मेरे मन में दुविधा है कि आज के ज़माने में सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म करना कठिन होता है और सूक्ष्म से स्थूल करना सरल होता है। अब जब हम 5 मिनट का काम हो और वहाँ मुझे अपने विचार प्रकट करते हो तो वो वही रहेगा कि मैं 3 फेरे लगा दूँ और पूरी दुनिया हो गई, ऐसा हो तो कठिन है मेरे लिए। परंतु मैं संक्षिप्त में कुछ करना चाहता हूँ और वो जो मुख्य बात है वो है हमारा बच्चों को संस्कार देना। आज आप पीढ़ी में बैठे हैं, मैं 90 साल का हूँ, आप कोई 50 का है, कोई 60 का है, 70 का है। 1980 के बाद, 1980 के पहले की फौज वो तो बराबर है, 1980 के पहले की फौज बराबर है, वो माँ बाप उनके आपके संरक्षण में आते हैं। और 1980 के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए जिनको संस्कार नहीं मिले हैं वो हमारे बाप दादे हैं उनके बेटे। क्योंकि ये जो सेवा का काम है, जी थक गए, उनको कहा कितना थकेंगे। ये संस्कार सिंचन जो है उसमें बड़ी पकाई है। 2 बातें हैं, एक जो है वो आप जो है वो अवॉइड करो कि बड़ी उम्र हो गई, पुराने विचार हैं उनको नहीं कर पाते, बच्चों से लड़ाई झगड़ा होता है या मन मुटाव होता है, बीमारी की जड़ हुई। दूसरा है अवॉइड के बाद एडजस्ट होना, बड़ी उम्र वालों का एडजस्ट होना मुश्किल है। सफेद बाल को कहीं कादे कराओ नहीं, पर कादे करने वाले बहुत हैं जो अभी कादे करते हैं। मुझे पता नहीं कई बहनें जो है वो कितनी बूढ़ी हैं या कितनी जवान है, उसका अंदाज़ा लगाना आज के ज़माने में मुश्किल है। तो मेरे लिए ये जो संक्षिप्त का सवाल वो नहीं, 5 मिनट में अगर आपको लगे तो आप ताली बजा दवा बैठ, और अगर नहीं तो मेरी बात सुनिएगा। गौशाला की बात जो आई उसके लिए मैं एक बात बता दूँ, गौशाला हमारे कच्छ में अभी भी आपको छाछ पैसों पर नहीं मिलेगी, दूध मिल जाएगा, छाछ नहीं मिलेगी। गायों को संभालने वाले हमारे जो भी गौपालक है वो मुसलमान हैं, 80% मुसलमान हैं। वो अपने बच्चों को जो है वो गाय देते हैं शादी के समय और उनको नमाज पढ़ने नहीं आती, पर है मुसलमान, सिंधी हैं, इसीलिए उनको ये दूसरी गौशाला के लिए वातावरण नहीं है, ऐसा बात नहीं है। 1984 3 रुपये का भाव था दूध का। उस ज़माने में मैंने अपने दोस्तों को कहा कि हम सहकारी धोन पर गौशाला बनाएं। 25-25 रुपये के शेयर निकाले उस ज़माने में, और वो 25 रुपये के शेयर से 4 गायें ले आए। 1922 तक उन गायों से वो बढ़ता गया, गायें बदलती गई, जाती गई और बहुत अच्छी तरह से चला। परंतु सरकार की सत्यानाश हो, उन्होंने जो है वो देसी गायों का प्रचलन शुरू कर दिया। तो जो पुरानी गाय थी वो कहाँ जाए, उनका कोई दूध नहीं, तो क्या है वो अभी सबको बताता हूँ। 1906 में मैं लंदन में था, लंदन में 10 लाख गायों को काट करके समुद्र में फेंका गया। मैं वही था, क्योंकि वो गायें वहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि गाय वहाँ जो पाली जाती है वो खाने के लिए, दूध के लिए नहीं। जितना उनका वजन ज़्यादा हो उतना वो पैसा ज़्यादा कमाते हैं। तो उनका मांस खाने वाले लोग जो थे उनको ज़्यादा गाय मिले और दूध मिले, तो हड्डियों का चूरा उनके खाने में दिया, पागल हो गए। उनका असर मनुष्यों के ऊपर पड़ा, मनुष्य भी पागल होने लगे। वहाँ की सरकार ने, यूरोप की सरकारों ने यूके को इन्फॉर्म किया कि नहीं, ये नहीं चलेगा, आप अपनी गायों को या तो कुछ भी करो, हम आपको नहीं देंगे। तो उनका जो धुरंधर जो दलित लोग से जानकार आ सके, उनका ये गुजार हो जाएगा। अगर गायों को हम नहीं मारेंगे, ये मांस देंगे नहीं, क्या करेंगे, थोड़े नहीं बता पाता। परंतु गायों को संभालना मुश्किल नहीं है अगर हम अपने संस्कारों को, पुराने संस्कारों को अभी भी जीवित करें। तो हम संस्कार छोड़ते जा रहे हैं। 2 शब्द और बताता हूँ, सुधार और सुविधा। आप जो भी लोग बैठे हैं वो सब सुधारवादी नहीं है,
सुविधावादी, और सुविधावादी होने के कारण संस्कारों का सिंचन नहीं। ये बात तो सही है। अब संस्कारों का सिंचन नहीं होगा तो फिर आपका आदर्श क्या होगा? मैं इसको और नहीं कर पा रहा, 5 मिनट की समय मर्यादा में बचा और बढ़ जाए। तो अब मैं आता हूँ चंचल जी के काल पर अहिंसा जो है उपचार 1984 मेरी घरवाली को जो था कैंसर हो गया छाती का, और उसको मिटाने वाला एक व्यक्ति था जिसने 3 महीने के अंदर उस कैंसर को बिना दवाई के निकाला, बिना दवाई। प्रोफेसर था, उसका विद्वानी दवा का था। उसने क्या किया, 3 बातें मेरे सामने रखी, जो मैं कहूँ वो करोगे। मैं, मेरी 2 बच्चियाँ और मेरी घरवाली 3 महीने तक पक्को आहार नहीं दिया, पक्को आहार कच्चा। नतीजा क्या हुआ? सब्जी हरी कच्ची, फ्रूट कच्चा, बाकी दूध की कोई बनावट नहीं, बेकरी मैदा ये वो कोई बनावट नहीं, खान का तो सवाल ही नहीं है। 3 महीने के अंदर वो ठीक हो गई। उसके बाद सवाल हुआ अब क्या करें? अपने समय देखता हूँ नहीं, 40% आप पक्को आहार दो, 60% तब पक्को आहार वो चलेगा, और वो 78 वर्ष तक चलेगा। तो ये जो था, ये शिक्षा में पहला कदम, उससे हमें प्रेरणा मिली और मैंने ये काम शुरू कर दिया। ये टीचर था, टीचर से रिटायर हुआ, उसके बाद थोड़ा बंद मेरे गुरु बने, कई गुरु बने मेरे, और उनसे सीख करके आज मैं ऐसे गर्व के साथ कह सकता हूँ कि थोड़ाबंद जो हैं मेरे कारण नहीं, अपने सुख के कारण दूसरों को ठीक किया है, अपने सुख के कारण, और वो निराश हो गए। निराश जो है नहीं होना है, जो है ऊर्जा जो है बांटो को ऊर्जा मिलेगी। सुख बांटो तो सुख मिलेगा, पर दुख बांटो तो सुख नहीं। इसीलिए आप कुछ मत जाना, जो आप करते हो अच्छा करते हो। एक बात ये है कि आपके शरीर में कुछ ऐसे केंद्र बिंदु हैं, केंद्र के स्थान है जहाँ पर दुख को सुख में बदलाया है, और वह सप्रेस करो, टच करो, आपकी कैंटी में आती है। और सप्रेस से जाता है संभाषण से। आपकी शादियाँ सुखी कब होती है? जब पति पत्नी का मेल हो और संभाषण हो, बातचीत हो। घर में कितनी भी कला हो, पति पत्नी का मेल न होगा तो काम नहीं बनेगा, और बातचीत नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। मेरे जीवन में मैंने कई ऐसे प्रयोग किए हैं, जिनमें कुछ प्रयोगों से बताता हूँ। वो है सबकी बीमारी का कारण गैस। बहुत कम आदमी होंगे, बहुत कम आदमी होंगे जिनको गैस की तकलीफ है। वायु के निकाल के लिए पहले लोग क्या करते? परिश्रम था, अभी श्रम नहीं है, सुविधावादी हो गए। टांगे हैं, गाड़ियाँ हैं, टांगों का उपयोग नहीं किया, गाड़ियों का उपयोग करता है, क्या होगा? तो ये सब बातें जो है वो इसलिए कर रहा हूँ कि आपका पेट साफ नहीं होता। उसका कारण क्या है? फिर पानी कम पीना। अब तो पानी बिकता है, दूध भी बिकता, पानी बिकता है, तो अब क्या करें? कोई प्याऊ नहीं बनाता, बर्फ नहीं बनाता। रात में यहाँ सोया तो मेरी हालत क्या थी मुझे पता था। वो जो कूलर था उसने मुझे ठंडा कर दिया, और आदमी जब मरता है तो ठंडा होकर के मरता है, उसको फूंक कर क्या? अब जिंदगी में हम जिंदा हैं तो फूंको भाई, ठंडी को हटाओ, तो गर्मी आए वो नहीं, बाहर सो जाओ नहीं, कूलर भी चाहिए और सुख भी चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि फिर ये जो जिंदगी है कैसे होगी। चलो मैं आपको बता दूँ, एक प्रयोग मैं बाहर जाता हूँ जब भी, तो मुसलमानों में रहता हूँ, क्रिश्चियनों में रहता हूँ, उनके धर्म को अपनाता नहीं हूँ, उनको समझता हूँ। इसीलिए मैं कुछ तरीके आपको बताता हूँ। आपका बायां हाथ निकालो, ये बायां हाथ निकालो, और बाएं हाथ का दाहिना हाथ के लिए 5 अंक हो जाते हैं। हथेली को किसो, हथेली को किसो अंगुलियों के ऊपर, इसके ऊपर
ये गिरने से क्या होगा, आपके शरीर की ऊर्जा जो हाथों में है उससे आपकी गैस निकल जाए दूसरे हाथ को जी। फिर ये जो हिस्से हैं इनको आपको पता है ना, वैद्य जो होता है हाथ से देखता है प्रेशर का, ये करो 5-7 मिनट आप बैठे ब्रश कर आपका पेट। एक ये तरीका याद कर दो। दूसरा तरीका है आपकी बेचैनी, अचानक बेचैनी बढ़ जाती है, अचानक बेचैनी बढ़ जाए, कभी कभी फिट आते हैं, कभी कभी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, ये घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाए।